नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो इंदौर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं आज आपको दर्शन कराने लाया हूँ। किस तरह से यहाँ दर्शन होंगे और किस तरह से रूट मैप है, कहाँ पे रुकने का स्थान है, किस तरह से कौन कौन से यहाँ के प्रमुख स्थान हैं जो आप दर्शन कर सकते हैं, वीडियो में बताऊँगा। पूरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है और यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओमकार पर्वत पर जो एक द्वीप के रूप में ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन है। इंदौर रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। सबसे पहले इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ स्टेशन के बाहर से ही ओमकारेश्वर के लिए बस मिलती है। मात्र 140 रुपये किराए पर आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है। साथ ही इंदौर में सरवटे बस स्टैंड से भी आप बस ले सकते हैं और वहां से डायरेक्ट ओमकारेश्वर जा सकते हैं। अन्यथा ओमकारेश्वर जाने के लिए खंडवा रेलवे स्टेशन तक आप जा सकते हैं। वहां से ओमकारेश्वर की दूरी 70 किलोमीटर है। बस या टैक्सी के माध्यम से आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं। बस आपको ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड में ड्रॉप करेगी और वहां से ऑटो के माध्यम से 30 रुपये देकर ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह ओमकारेश्वर का पुराना बाजार है। ये देखिए, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए इन गलियों से होके ओमकारेश्वर मंदिर तक का रास्ता जाता है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर है और छोटे पुल से होते हुए आप ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। अन्यथा बड़े पुल से ममलेश्वर के दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग छोटे पुल के माध्यम से भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। ये मेन बाजार है और यहाँ पर होटल, धर्मशाला इत्यादि सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। होटल लगभग आपको 1000 रुपये AC के लिए, नॉन AC के लिए 700 से 800, 600 और धर्मशाला के लिए 300 से 400 के बीच में होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर लोकल जो दुकानदार हैं वो रहते हैं, पूजा सामग्री रखते हैं। आप इनसे पूजा सामग्री लेकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर है। यहाँ सीधे दरवाजे से जाते हुए आप
छोटे पुल से होकर के गुजरेंगे और वहीं से ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर आपको दिखाई देगा और आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप उज्जैन से भी डायरेक्ट ओमकारेश्वर आ सकते हैं। महाकालेश्वर से डायरेक्ट बस ओमकारेश्वर के लिए चलती है। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर के बीच है और डायरेक्ट बस वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए मिल जाएंगी। इस पुल के माध्यम से नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नर्मदा तट पर भगवान ओमकारेश्वर विराजमान है और इस पुल के रास्ते से घूम करके भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं। ये देखिए आप सीधे तस्वीरों में नर्मदा नदी कल कल बहती हुई और यहीं पर भगवान ओमकारेश्वर विराजे हैं। तो यहाँ से लगभग 200 मीटर पुल के सहारे चलने के बाद भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन होंगे। और एक बात बता दूं कि ओमकारेश्वर में भगवान ममलेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। ये आपको तस्वीरों में भगवान शंकराचार्य की मूर्ति जो बड़ी तस्वीर दिखा रही है, ये ओमकारेश्वर मंदिर का जो बाजार है जहाँ पे पूजा सामग्री मिलती है। ओमकारेश्वर मंदिर के परिसर में हम पहुँच गए हैं। ये देखिए आप सीधे भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर देख रहे हैं और कहते हैं कि भगवान महादेव के दर्शन किसी भी ऋतु में आप कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई सीजन नहीं है। ये भगवान ओमकारेश्वर का जो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। त्योहारों में खासा भीड़ होती है और वीकेंड में शनिवार रविवार को काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। अन्यथा अन्य दिनों में आपको आधे घंटे से 1 घंटे में दर्शन मिल जाएंगे। देखिए ज्योतिर्लिंग है तो 12 महीने यहाँ भीड़ रहती है। ये कहना गलत होगा कि 10 मिनट 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। आधे से 1 घंटे कभी भी आप जाएंगे, कितनी भी कम भीड़ होगी तो दर्शन के लिए समय लगेगा। और यदि त्यौहार या कि वीकेंड है तो आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि लाइनें लंबी होती हैं और प्रोटोकॉल से जाना होता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। कतारबद्ध लाइन होकर श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में 60 बड़े स्तंभ हैं, जो कि 15 फीट के हैं। इसी परिसर में तीर्थयात्रियों के लिए भोजनालय भी चलाया जाता है। यहाँ नाम मात्र के शुल्क पर भोजन मिलता है। परिसर में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का कार्यालय है, जो समस्त प्रबंध करता है।
ओमकारेश्वर मंदिर की कहानी के अनुसार प्राचीन समय में राजा मांधाता ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। मांधाता ने शिव जी से वरदान मांगा कि वे यहाँ वास करें, जिसके बाद शिव जी ज्योतिष रूप में शिवलिंग में समा गए। ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू हैं, यानी यह स्वयं प्रकट हुए हैं। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर के साथ ही यहाँ ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन की परंपरा है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के बाद शिव से यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया था। मंदिर के बाहर भगवान शिव की सवारी नंदी की प्रतिमा स्थापित है। एक छोटे से मंदिर में नंदी जी विराजमान है और यहीं से कतारबद्ध होकर अंदर गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंदर गर्भगृह में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है और ना ही रिकॉर्डिंग करने की अनुमति है। बाहर से ही आप मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख लें, गार्ड आपको सूचित करते रहते हैं। हालांकि ओमकारेश्वर में मोबाइल के साथ अंदर जाने दिया जाता है, मोबाइल जमा नहीं करना होता है। यहाँ जो पुजारी होते हैं उनके माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है एवं पूजा अर्चना के लिए टिकट शुल्क जो रखी गई है वो प्रदान कर आप शिव अभिषेक पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा सामग्री जो आप लेकर अंदर जाते हैं वो यहीं पर अंदर 2 टब रखे रहते हैं, उन्हीं पे डलवा दिया जाता है। गर्भगृह तक पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो आइए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और भगवान महादेव, देवों को देव ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार लोकार मूलम कट्यम विराज्ञान गोतीत नीसम
स्पृन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्धान वालेन्दु कंठे ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद जब बाहर हॉल में निकलते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों के छाया चित्र के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। पूरा हॉल बना हुआ है, यहाँ आप बैठ सकते हैं और भगवान महादेव की स्तुति कर सकते हैं। भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करने के उपरांत अब भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। पुल के माध्यम से भी आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नर्मदा नदी को पार करके भी आप ममलेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। नाविक आपसे 40 से 50 रुपये पार कराने के लेंगे और यदि आप बोटिंग करना चाहते हैं और बोटिंग के दौरान वह 4 बिंदुओं को दिखाएंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की बड़ी प्रतिमा और नर्मदा कावेरी
का जहाँ संगम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान विष्णु का मंदिर। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ओमकार ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग हैं और इनके दर्शन से ही कहते हैं कि दोनों जो शिवलिंग हैं इनके दर्शन से ही इस लिंग की जो दर्शन है वो पूरे होते हैं। और ये कल कल बहती हुई नर्मदा नदी है। देखिए सामने आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और देखिए जो नाविक हैं वो जो यात्री हैं उनको चारों बिंदुओं के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन करने हम लोग चलेंगे और जो त्रिवेणी संगम है वो दर्शन कराऊंगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ से ये जो बड़ा पुल है झूला पुल जिसको कहते हैं ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से होते हुए आता है और पैदल यात्री इससे भी दर्शन करने जाते हैं। ये देखिए आप लोग। नर्मदा की सैर करते हुए नर्मदा नदी में और यहाँ से आदि गुरु शंकराचार्य की जो स्टैचू है बड़ी वहाँ जा रहे हैं हम। विष्णु मंदिर है वहाँ जा रहे हैं और इसके बाद जो त्रिवेणी संगम है वो आपको दर्शन कराएंगे। ममलेश्वर मंदिर ले चलेंगे। तो ये जीवनदायिनी नर्मदा माता भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के पूजा का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो।
ओमकारेश्वर मंदिर एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं जहाँ पर नर्मदा और कावेरी का संगम है। यही वो क्षेत्र है जो संगम क्षेत्र कहलाता है और आगे ओमकार डैम दिख रहा है आपको। ये तस्वीरों में आपको ओमकार डैम दिख रहा है और इसी स्थान को कावेरी और नर्मदा का संगम क्षेत्र कहा जाता है। तो आइए अब नर्मदा के किनारे भगवान ममलेश्वर के दर्शन करने चलते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भी
5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला यह मंदिर अब पुरातत्व के अधीन है। देवी अहिल्याबाई के समय से यहाँ शिव पार्थिव पूजन होता रहा है। 22 ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों द्वारा ममलेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। इसका भुगतान ब्राह्मणों को दान पारिश्रमिक भुगतान होलकर राज्य द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यह संख्या घटकर 11 और फिर 5 ब्राह्मणों तक सीमित हो गई है। मंदिर की दीवारों पर शिव महिम स्रोत शिलालेख के रूप में है, जो कि 1063 AD से दिनांकित है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों के दर्शन न हो तो ओमकारेश्वर यात्रा पूरी नहीं होती है। आइए भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं, भगवान ममलेश्वर के दर्शन करते हैं और ओमकारेश्वर आने की अपनी पूरी यात्रा पूर्ण करते हैं। साथ में ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद आप ओमकारेश्वर में परिक्रमा कर सकते हैं। पूरी परिक्रमा 8 किलोमीटर की है। एक दिन का समय ओमकारेश्वर के लिए पर्याप्त रहता है। यदि आप सुबह 9 बजे तक ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं तो शाम को 6 बजे तक आप यहां से जा सकते हैं। तो आइए भगवान ममलेश्वर के दर्शन करें। हर हर महादेव। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर के दर्शन कराए और अगले वीडियो में एक नए स्थान, नई जगह के दर्शन कराऊंगा, नई जगह आपको ले के चलूँगा। और ये वीडियो मुझे मेरा कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर करिएगा। मेरा चैनल बघेली बघार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।